प्यारी बहनों, मैं आपको दूबड़ी सप्तमी के बारे में बताऊंगी। यह मूल रूप से राजस्थान में मनाया जाने वाला त्योहार है। सप्तमी की पूजा की तैयारी षष्ठी के दिन ही से शुरू हो जाती है। जैसे मेहंदी लगाना, मोठ बाजरा भिगोना, ठंडी खाने के लिए भोजन तैयार करना, जैसे मीठी पकौड़ी, पूड़ी, कचौड़ी, बड़ा, चिप्स, तरह तरह का खाना बना करके दूसरे दिन खाने के लिए रखा जाता है। स्त्रियां ये त्योहार अपने बच्चों की मंगल कामना के लिए मनाती हैं। इस दिन दूबड़ी माता की पूजा की जाती है। दूबड़ी की पूजा के लिए एक काष्ठ पट्ट पर मिट्टी से 7 बेटे, 7 बहू, एक नाग को फांसते हुए औरत, एक सेठ सेठानी, एक दूसरी तरफ नागिन की फोटो बनाई जाती है। एक मटका बीच में होता है। इनकी पूजा रोली, चावल, जल, दूध, मोई, आटा, घी, चीनी मिलाकर मोठ बाजरा चढ़ाया जाता है और मोठ बाजरा पर बाना निकालकर उस पर रुपया रखकर सासू जी को पैर छूकर दिया जाता है। मोई, आटे की गोली, उसमें कांटा, मोठ बाजरा एवं दूब डालकर उसको पानी से खाते हैं, ऐसा कथा में लिखा हुआ है। किंतु अब चूंकि कांटा लोग खाना नहीं चाहते, इसलिए उसकी जगह तुलसी का पत्ता रख लेते हैं। ऐसे कहानी के अंदर बात कही हुई है। पूजा करने के बाद होई साता की कहानी सुनते हैं। हाथ में 7-8 दाना मोठ बाजरे का लेकर के और कहानी सुनने के बाद उसको पाटे पर चढ़ा देते हैं। दुबड़ी साते की कहानी के बाद गणेश जी की कहानी भी सुनते हैं। अगर घर में किसी लड़की का विवाह हुआ हो तो उसी साल दुबड़ी का उद्यापन भी होता है। एक थाली में 13 कुड्डी मोठ बाजरे की रखते हैं, सब पर रुपया रखते हैं और 2 साड़ी ब्लाउज, जिसे एक तिल भी कहते हैं, रखकर हाथ फेर कर सासू जी को पैर छूकर दे देते हैं। अब मैं आपको दुबड़ी सातक की कहानी सुनाती हूँ। एक सेठ के 7 बेटे थे। वह अपने जिस भी बेटे का विवाह करते थे वह मर जाता था। इस प्रकार क्रमशः 6 बेटे मर गए। अब 7वें बेटे का ब्याह होने जा रहा था। सभी नाते रिश्तेदारों को बुलाया गया। शादी में आने के लिए बुआ जी भी निमंत्रित थीं। वो अपने घर से जब अपने पीहर आ रही थीं, रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिली। बुआ जी ने बुढ़िया के पैर छुए। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जा रही हो बेटा? बुआ जी ने कहा, मैं अपने भतीजे की शादी में जा रही हूँ। बुढ़िया ने कहा, लड़का तो मर जाएगा। जैसे ही वह बारात के लिए घर से निकलेगा, घर का दरवाजा गिर जाएगा। अगर उससे भी बचेगा तो जिस पेड़ के नीचे बारात रुकेगी वह पेड़ गिर जाएगा। वहां से बचने पर वह ससुराल में प्रवेश करेगा तो वहां का दरवाजा भी गिर जाएगा। और वहां से भी अगर बच गया तो 7वें भावर पड़ते ही नाग डस लेगा। बुआ जी ने कहा, जब आपने इतने अनिष्टों की बात बताई है तो कृपा करके यह भी बताएं कि वह कैसे बचेगा। मेरे 6 भतीजे तो मर गए हैं, अब इसको बचाने का उपाय बताएं। बुढ़िया ने कहा, जो कि स्वयं ही दुबड़ी माता थी। कहा, तुम्हारे 6 भतीजे भी बच जाएंगे, मगर उपाय थोड़ा कठिन है। बुआ जी बोली, मैं सब करूंगी, आप बताइए। बुढ़िया ने कहा, अगर सारा नेक चार उल्टा उल्टा हो तो तुम्हारे भतीजे बच सकते हैं। जैसे जब बारात निकले तो आगे के दरवाजे से नहीं निकले, बारात पेड़ के नीचे नहीं रुके, ढुकाव पीछे दरवाजे से हो, और फेरा में जब बैठे तो बींद को कुछ कुछ खराब खराब बोले। एक कटोरे में कच्चा दूध लेकर बैठ जाना। जब भांवर पड़ेगी उस बीच में नाग आएगा, उसको दूध पीने के लिए दे देना। जब पीने लग जाए तो उसे तांते की फांस से फंसा लेना। फिर नागिन नाग को छुड़ाने आएगी तो उससे अपने 6 भतीजों को
मांग लेना। इस प्रकार तुम्हारे सातों भतीजे बच जाएंगे। मगर मैंने जो बात तुम्हें बताई है वह किसी को बताना नहीं, नहीं तो कहने सुनने वाला दोनों मर जाएंगे और तुम्हारा भतीजा भी मर जाएगा। बुआ जी ने अपने पीहर जाकर सब कुछ वैसे ही किया जैसे दुबरी माता ने कहा था। सारे भतीजे बच गए और सातों बहुएं भी मिल गईं। बुआ जी की खूब जय जयकार हो गई। बुआ जी ने सप्तमी के दिन सबको कहा, दुबड़ी की पूजा करनी चाहिए, ठंडी खानी चाहिए, इससे अपने परिवार की सुरक्षा होती है। पूजा के बाद जो दूध बचता है उसे सारे घर में छिड़क देना चाहिए। बोलो दुबड़ी माता की जय। जैसे आपने दुबड़ी माता, जैसे आपने सेठ के परिवार की रक्षा की, वैसे ही हमारे परिवार की भी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। अब इसके बाद मैं आपको एक गणेश जी की कथा सुनाती हूँ। एक ब्राह्मण था, वो गणेश जी का बहुत भक्त था। वो रोज सुबह नित्य उठ करके गणेश जी की पूजा में लग जाता था। ब्राह्मणी को यह अच्छा नहीं लगता था कि सुबह उठते उठते भगवान की पूजा करने बैठ जाते हो, मैं कैसे घर का काम करूं। तो एक दिन उसे गुस्सा आया। उसने क्या किया कि गणेश जी को ही छुपा दिया। सुबह से शाम हो गई, ब्राह्मण ने न तो कुछ खाया न पिया और मुंह बना के बैठा रहा कि हे गणेश जी आप हमें मिल जाओ, हे गणेश जी आप हमें मिल जाओ। गणेश जी नहीं मिले। ब्राह्मणी सोची सुबह से रात होने को आ गई, ब्राह्मण देवता कुछ खा नहीं रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इतने में जैसे लगा ब्राह्मणी को कि ये मूर्ति हंस रही है। ब्राह्मणी ने सोचा ये क्या चमत्कार है। उसने ब्राह्मण से कहा, भाई ले लो आप अपनी मूर्ति, ये ले लो। ब्राह्मण देवता खुश हो गए और पूजा करने लगे और उसके बाद उन्होंने भोजन किया। गणेश जी ने सोचा कि बहुत दिन हो गया ये ब्राह्मण देवता मेरी सेवा कर रहा, मैंने आज तक इसको कुछ दिया नहीं, आज इसे कुछ ऐसा दे देता हूँ कि ये ब्राह्मणी भी खुश हो जाए। तो उन्होंने खूब ब्राह्मण देवता को खूब धन धान, खूब समृद्धि दे दी। ब्राह्मणी सोची इसके पूजा करने से जब इतना धन धान हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ब्राह्मण गुस्से में आके गणेश जी को ले जाके मंदिर में रख दिया और वहीं जाके पूजा करने लगा। ब्राह्मणी देखी, अरे इतना सब कुछ था, अगर गणेश जी घर में रहते तो और बहुत होता। इस लालच से उसने ब्राह्मण से कहा, देखो भाई मेरी गलती हो गई, आप गणेश जी को घर में ले आओ, अब मैं भी आपके संग संग गणेश जी की पूजा करूंगी और मेरी गलती को आप क्षमा कर दो। इस प्रकार ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों मिलके गणेश जी की पूजा करने लगे और ब्राह्मण के घर में खूब भंडार भर गया। बोलो गणेश जी महाराज की जय।